सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग है कश्मीर और कश्मीर की वादियों को लेके। तो जल्दी से सीट बेल्ट पहन लीजिए, हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं कश्मीर के लिए। तो जो हम लोग की फ़्लाइट थी वो वाया जम्मू थी, और जब जम्मू से फ़्लाइट खुली श्रीनगर के लिए तो उस टाइम सनसेट हो रहा था, और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही खतरनाक व्यू हमें मिला। तो आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। फाइनली 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद श्रीनगर में लैंड करते हुए कैसा लग रहा है आकाश, श्रीनगर पहुंच के? श्रीनगर। तो फ्लाइट लैंड होने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने होटल की तरफ। The next day. गाइस, ट्रिप शुरू हो चुकी है। सही है ब्रो। सब दिख रहा है भाई। तो आज है डे 1 इन कश्मीर, एंड हम लोग का आज का प्लान है गुलमर्ग जाने का एंड वहाँ का फेमस गोंडोला राइड करने का। तो सुबह सुबह रेडी होते हैं और निकल जाते हैं गुलमर्ग के लिए। एंड गुलमर्ग जाते हुए जो रास्ते का व्यू था मैं बता नहीं सकता कितना खूबसूरत था। चारों तरफ स्नो और बीच में हम लोग बस जा रहे हैं, बीच में रास्ता है। मैं बस आप लोगों को वो व्यू दिखा सकता हूँ, आप लोग देखिए। मेनली गुलमर्ग में एंट्री करने के लिए हम लोग को दूसरा कार करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हुई थी और सिर्फ स्नो चेन्स वाली गाड़ी ही जा सकती थी। तो इसलिए हम लोगों ने गाड़ी चेंज किया और निकल गए गोंडोला राइड के लिए। और इसका जो व्यू था आप लोग एक बार बस देखिए इस व्यू को। तो फाइनली हम लोग गंडोला के पार्किंग के पास पहुंच जाते हैं और कुछ ऐसा व्यू दिखता है जो कि मैं बता नहीं सकता कितना खूबसूरत था। मैंने ऐसा व्यू पहली बार देखा था एंड समझ गया था कि कश्मीर स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। तो फाइनली अभी गंडोला राइड के लिए जाते हुए पार्किंग से अराउंड 700 to 800 मीटर है गोंडोला केबल कार का एंट्री। तो हम लोग वॉक करने का डिसाइड करते हैं और निकल जाते हैं ब्यूटी को एंजॉय करते हुए। एंड फाइनली लंबी लाइन लगाने के बाद हम लोग का नंबर आता है केबल राइड के लिए, एंड हम लोग निकल जाते हैं फेज़ 1 के लिए। एंड जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे वहाँ का नज़ारा भी उतना खूबसूरत होते जा रहा था। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग पहले फ़ेज़ 2 जाते हैं, वहाँ से वापस आके फ़ेज़ 1 में रुकेंगे, क्योंकि फ़ेज़ 2 इतनी ज़्यादा हाइट पे थी कि हम लोग वहाँ 15 से 20 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा हवा चलती है एंड इतनी ज़्यादा ठंड थी। भाई क्या हाल चाल, मजा आ रहा है? भाई ठंडी है लेकिन ठंडा भी लग रहा है और एडवेंचरस भी लग रहा है भाई। तो आप लोग ये नज़ारा देख के समझ ही गए होंगे कितना खूबसूरत जगह है ये गुलमर्ग। और फिर उसके बाद हम लोग वापस चले जाते हैं फेज़ 1 में, वहाँ जाके कुछ मस्ती करते हैं और फिर वापस बैक टू होटल। The next day. तो आज है डे 2 इन कश्मीर एंड आज हम लोगों को जाना है सोनमर्ग। तो सुबह सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और रेडी होकर निकल जाते हैं सोनमर्ग के लिए। तो श्रीनगर से सोनमर्ग अराउंड 80 to 90 किलोमीटर्स था। तो हम लोग को अप्रोक्स 2 से 3 घंटे लगने वाले थे इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग निकल जाते हैं भोजपुरी गानों को सुनते हुए सोनमर्ग के लिए।
तो जैसे जैसे हम लोग सोनमर्ग की तरफ जा रहे थे वहाँ का नज़ारा भी उतना ज़्यादा ही खूबसूरत होते जा रहा था। चारों तरफ स्नो से कवर्ड माउंटेन्स थे, ऐसा लग रहा था जैसे वाइट चादर बिछी हुई है उस पर। एंड हम लोग रास्ते का एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो फिलहाल अभी सोनमर्ग जाते हुए, एंड यहाँ भी गुलमर्ग जैसा ही सीन था। हम लोग को सोनमर्ग के लिए यूनियन कैब से जाना था क्योंकि सिर्फ चेन्ड व्हीकल्स ही अलाउड थी ऊपर तक। तो हम लोग बारगेन करते हैं वहाँ के ड्राइवर लोग से और फिर निकल जाते हैं सोनमर्ग के एक्टिविटी पॉइंट तक, जो कि अराउंड 12 किलोमीटर था पार्किंग से। तो जो एक्टिविटी पॉइंट था वहाँ से ट्वाइच ग्लेशियर जाना था हम लोग को। तो हम लोग ने ATV से जाने का सोचा और बुक किया और फिर निकल गए ट्वाइच ग्लेशियर के लिए। और वो व्यू वहाँ पहुँच के जो हम लोग को व्यू मिला, मैंने वैसा व्यू नहीं देखा था। कुछ ज़्यादा ही सुंदर वो जगह थी। सवालों का सफरनामा शुरू तुमसे, खत्म तुम पे सफरनामा। ओ जिसे ढूंढा जमाने में। तो गाइस अभी हम लोग सोनमर्ग में हैं, सोनमर्ग की वादियों में। मेरे सारे जवाबों का सफरनामा मेरी ओर से उठा, तेरी ओर को कदम पहला मिलेंगे हम। The next day. तो आज है डे 3 इन श्रीनगर। तो हम लोग सोनमर्ग से वापस आके हाउस बोट में स्टे करने वाले थे। एंड ये कुछ ऐसा बोट है। तो चलते हैं बाहर और आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। रात में स्नोफॉल भी हुई थी बट हम लोग ने मिस कर दिया क्योंकि हम लोग उस टाइम पे सो रहे थे। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं शिकारा राइड पे। ये लोग बोट पे ऑलरेडी बैठ चुके हैं, इन लोग का आइए इंटरव्यू लेते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? भाई साहब, मैंने कहा कि रामायण में तुलसीदास जी ने लिख दिया है, क्या लिख दिया है? बस लिख दिया है उन्होंने। कैसा लग रहा है आपको श्रीनगर? श्रीनगर ठंडा लग रहा है। फिर हम लोग निकल गए शिकारा राइड करने के लिए डल लेक में, जो कि इतनी खूबसूरत है मत पूछो। चारों तरफ माउंटेन्स और बीच में डल लेक। क्या ही व्यू था उस टाइम डल लेक का। एंड चारों तरफ हाउस बोट्स थे। फिर हम लोग व्यू का एंजॉय करते हैं और वहाँ का स्पेशल कावा ट्राई करते हैं, जो कि सच में काफ़ी टेस्टी था। कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। ठंड लग रहा है। ठंड लग रहा है पैर, ऐसा लग रहा है कि हम लोग नाव पे घूम रहे थे। इससे ज़्यादा कुछ तो अभी नहीं लगा है। एकदम ऐसा लग रहा है कि शिकारा पे बैठे हुए। तरफता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता। है कावा। क्या करते हैं? क्या पता क्या कावा है। भाई मस्त है बे, मजा आ गया। फिर वहाँ से शिकारा राइड करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं मुगल गार्डन देखने के लिए।
तो फिलहाल अभी हम लोग मुगल गार्डन में हैं, आपको दिखाते हैं मुगल गार्डन के नज़ारे। वहाँ पे 2-3 और गार्डन थे, वो सब हम लोग देखते हैं। वहाँ पे कुछ खास ऐसा लगा नहीं क्योंकि चारों तरफ स्नो ही था उस पूरे गार्डन में। फिर वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं लंच करने, शॉपिंग करते हैं और निकल जाते हैं वापस होटल के लिए, क्योंकि हम लोग एक्साइटेड थे कल के लिए, क्योंकि हम लोग को कल जाना था पहलगाम। The next day. तो आज हम लोग को जाना था पहलगाम, तो सुबह सुबह रेडी होते हैं और निकल जाते हैं पहलगाम के लिए एंड खूबसूरत रास्तों का एंजॉय करते हुए। तो यहाँ भी वैसे ही यूनियन कैब करना पड़ता है हम लोग को, तो हम लोग ने कैब चेंज किया और निकल गए पहलगाम घूमने के लिए। तो मेनली पहलगाम में 3 प्लेसेस हैं, आरू वैली, बेताब वैली एंड चंदनवाड़ी। तो हम लोग तीनों जगह के लिए जाते हैं। रातें सुरंग सी बागी। गाइस अभी हम लोग पहलगाम आ चुके हैं, आरू वैली। चलते हैं, आपको दिखाते हैं आरू वैली के नज़ारे। हमको तो सोनमार्ग ही लग रहा है। भाई टूट गया। बर्फबारी शुरू हो चुकी है गाइस। सीधे को मारो, सीधे को मार मार। ये उठाया पहले भाई। इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। सबसे पहले हम लोग जाते हैं आरू वैली, वहाँ पे तो स्नोफाइट खेलते हैं, वहाँ पे व्यू को एंजॉय करते हैं और निकल जाते हैं चंदनवाड़ी। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। चंदनवाड़ी वैली है, यहीं से अमरनाथ की यात्रा निकलती है और यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर्स दूरी था वो शिव जी का केव। ये जगह सच में काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत थी, चारों तरफ पहाड़। एंड देन वहाँ से हम लोग आ जाते हैं बेताब वैली। यहाँ थोड़ी और बर्फ़ में मज़े करते हैं, स्नो फाइट करते हैं। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी बागी, उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए।